अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज चलते हैं, आज का हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। आज हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, एग्जांपल के जरिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज आवर टॉपिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि द वर्क डन ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर वर्क डन लगे इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इन्फिनिटी। क्या कर रहे हैं? हमने अर्थ है, हमारी अर्थ से हमने एक मैस को इन्फिनिटी तक लेके जाना है। मैंने सामने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ की हुई है। देखें, ये आपके पास क्या है? दिस इज द अर्थ। अर्थ से मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, एक मैस को उठाकर उसकी इन्फिनिटी एन पॉइंट तक मैं ले गया हूं, उसको उठा के हमने लिफ्ट करवाया है। तो हमने यहां पर वर्क डन निकालना है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर हमने निकालना है। यहां पर क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्वॉल्व होगी। जब पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक हो गया जी। उसका रिलेशन ये आएगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपने याद रखनी है। और M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड M, छोटा जो M है, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम यहां से बॉडी को उठाकर हम ऊपर लिफ्ट करवा रहे हैं, उसकी मास की बात हो रही है। ठीक हो गया जी। तो इसके हम प्रूफ का हम ये जो है ना रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये जो हमने रिलेशन ये फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। अब हमने इसमें कैसे कौन सी एग्जांपल लेकर चलेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी ऑफ मास m हमने कंसीडर किया है, जो क्या कर रहे हैं, लिफ्टेड फ्रॉम द पॉइंट टू 1 टू n इन द ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर of the earth, so we cannot calculate the work done। देखिए हमने क्या किया, एक अर्थ ले ली है, यहां से हमने मैस को लिफ्ट करवाया है इन पॉइंट्स तक, n तक हम जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, 1 और 2 पॉइंट एक रेफरेंस ले लिया है ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सके हमें आसानी। ठीक हो गया जी। ये डायग्राम है। अब देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वर्क डन जो है ना F डॉट डी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता, मुश्किल है अप्लाई करना। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके जरिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट हम अब ये यही देखेंगे कि कैसे वर्क डन का फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए अब इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया है, यहां पर अब हम यहां से ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया पॉइंट n तक। ठीक हो गया। अब यहां पर आप इन बात को समझना। देखिए यहां पर मैंने 2 स्टेप ले लिए हैं, हम उस पर फाइंड आउट करेंगे और उसी के जरिए हम आगे चलेंगे। देखिए 1 और 2 मैंने एक स्टेप ले लिया, 1 2 3 अप टू n तक जा रहा है। n इज द इन्फिनिटी नंबर। ठीक हो गया जी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप से जो उसके अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस है, दैट वुड बी कॉल्ड, मैंने कह दिया, दैट इज r1। ठीक हो गया। और देन स्टेप 2 मतलब जो डिस्टेंस है उसके सेंटर ऑफ अर्थ से, उसको मैंने कहा दिया r2। ठीक हो गया। अब इन दरमियान, इन दोनों के जो दरमियान में है वो क्या होगा, चेंज इन है आपके पास, तो ये हमने क्या कह दिया, दैट इज द डेल r। ठीक हो गया। तो सबसे पहले डेल r क्या आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूं, डेल r फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए r2 माइनस r1, r2 में से r1 निकालेंगे तो ये पार्ट आपके पास आ जाएगा, डेल r आ जाएगा। तो डेल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये तो मैंने कहानी सीधी कर दी। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब कह रहे हैं कि इन 1 और 2 स्टेप के दरमियान का अगर बात करें, सेंटर और अर्थ के सेंटर को, उसको हमने कह दिया दैट इज द r है। तो r की वैल्यू किस तरह निकल आ जाएगी, हम क्या करेंगे, r1 प्लस r2 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, एक एवरेज डिस्टेंस हम ले लेंगे। ठीक हो गया जी। सही है। अब आप कैसे आ जाएगा, अब यहां से आप क्या करें, r2 की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। r2 की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। r2 की वैल्यू निकाल लें तो r2 इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
प्लस R1। ठीक हो गया। अब R2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो ये आ जाएगा R1 प्लस डेल R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। ठीक हो गया जी। R1 प्लस R2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस R1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू दैट इज R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिए। इसको आप क्या कहते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देनी है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर फोर्स कितनी लग रही होगी। फोर्स की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू G M M और R। M is the mass of the earth and ये जो छोटा m small m that is the mass of the object body and R is the distance between, जो इसके अंदर में distance है that is called R। ठीक हो गया। R स्क्वायर आता है आपके पास। अब देखिए यहां पर हमने R तो निकाल लिए, लेकिन यहां पर फार्मूले के अंदर आप देखें तो R स्क्वायर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस R का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। इसके अंदर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए R स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले रहे हैं, R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर खो रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस डेल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या आ जाएगा 2ab 2R1 डेल R डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात समझने की है, डेल R का क्या है, स्क्वायर है। ठीक हो गया, डेल R का क्या स्क्वायर है। अब डेल R अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। जब आप स्मॉल डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा डिस्टेंस। तो इस वजह से हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास R की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R। तो सिंपल आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। R स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल R। अब आप क्या करें, यहां पर डेल R की वैल्यू पुट कर दें। डेल R की वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R क्या है, R2 माइनस R1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास एंड पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज R1 R2। तो ये आपके पास फाइंड आउट होगी R स्क्वायर की वैल्यू। आप क्या करें, ये R स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें फोर्स के अंदर, तो फोर्स क्या आ जाएगी, दैट इज GMM और R स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली, R1 R2। अभी तक हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल ली है कि इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, लेकिन हमने यहां पर वर्क डन फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए हम आगे ये मैं रेज कर दूंगा तो फिर हम आगे चलेंगे। देखिए वो रिलेशन जो हमने फोर्स का निकाला था वो मैंने यहां पर लिख दिया, F इज इक्वल टू GMM और R1 R2। अब हम वर्क डन के बारे में चलते हैं, वर्क डन पे स्टार्ट करते हैं। वर्क डन हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 to 2 हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। देखिए वर्क डन स्टेप 1 to 2 फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, दैट इज F डॉट डेल R। R इज द डिस्टेंस। ठीक हो गया। फोर्स की वैल्यू आप पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है GMM और R स्क्वायर सॉरी R1 R2 R1 R2 डेल R की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। डेल R की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, R2 माइनस R1 GMM डिवाइडेड बाय R1 R2 और डेल R की हमने क्या निकाली थी, R2 माइनस R1। ठीक हो गया। यहां पर साथ माइनस भी आएगा। अब ये माइनस कहां से आया है ये बात समझ लें। देखिए ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है ऊपर मूव कर रही है,
डिस्टेंस अपवर्ड कवर कर रही है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से ये साइन के यहां पर माइनस का आया है। ठीक हो गया जी। अब क्या करें, आप अलग अलग ले लें, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम, क्या हो जाएगा अलग अलग कर लेंगे, R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 इंटू R1 इंटू R2। ठीक हो गया जी। यहां से जो चीज कैंसिल आउट होती है वो कर देते हैं, R2 R2 से कट गया, R1 R1 से कट गया। तो स्टेप 1 का हमने फोर्स निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 1 to 2 अगर स्टेप की बात करें तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक हो गया गाइस। अब देखिए यहां पर हमने वर्क डन 1 to 2 स्टेप में जो हमने निकाला दैट इज 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। मसलन पहला स्टेप है तो पहला R1 आ गया, दूसरा स्टेप है तो R2 आ गया। अगर हम बात करें 2 और 3 वर्क डन की तो वो कैसे आएगा, वो भी सिंपल इसी तरह निकल आएगा ना। देखिए वर्क डन 2 से 3 की हम बात करने लगे हैं, किससे 2 और 3 स्टेप की बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर यहां पर क्या आ जाएगा R2 आप लिख देंगे माइनस 1 ओवर R3। सिंपल। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम आगे आगे जाएंगे तो लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेप क्या होगा, वर्क डन, इस तरह नीचे आएंगे तो लास्ट स्टेप हो जाएगा n माइनस 1 टू लेकर n तक। ठीक हो गया। हमेशा देखिए n आखिरी है, इंफिनिटी है, उसमें से एक माइनस होगा, पहला स्टेप ये होगा ना, देन लास्ट n होगा। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन। ठीक हो गया जी। तो ये आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए इनके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, वर्क डन टोटल, सॉरी ब्लू से लिख देता हूं ताकि नजर आ जाए। देखिए वर्क डन टोटल आप क्या करेंगे, इन सब को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वर्क डन टोटल इज इक्वल टू वर्क डन 1 स्टेप टू 2 प्लस वर्क डन 2 टू 3 प्लस अप टू वर्क डन n तक चला जाएगा। ठीक हो गया जी। ये जो वैल्यूज निकाली है इसके अंदर पुट कर दें तो आपके पास कटिंग करवा के जो आंसर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू वो आ जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RN। ठीक हो गया जी। अब यहां से आगे आपने कैसे प्रोसीड करना है, देखिए हम लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर RN मैंने क्या कहा हुआ था आपको, इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। ठीक हो गया। तो 1 ओवर RN की जगह हमने क्या पुट करना है, देखिए 1 ओवर RN की जगह हमने पुट कर दिया 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म होगी ये 0 हो जाएगी, ये माइनस माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास वर्क डन टोटल आ जाएगा, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू जी एम एम और R1। ठीक हो गया जी। वर्क डन टोटल आपके पास ये आ गया है जी एम एम और R1। ठीक हो गया। अब देखिए वर्क डन हमने तो फाइंड आउट करना था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम आप तो बात कर रहे हैं जी वर्क डन आ गया। तो बेसिकली वर्क डन यहां पर एज अ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन यहां पर हमने पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, लिफ्ट करके यहां पर रोक दिया, स्टेप 1 और स्टेप 2 पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां पर उसकी पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो आप इस W को सिंपली क्या कर देंगे, U में लिख देंगे, तो आपके पास U इज इक्वल टू जी एम एम और R इज द फॉर्मूला। तो दिस इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। तो इस तरह आपने क्या करना है,
इसको डिराइव करना है फार्मूले को, और इसके अंदर ये आपके पास लास्ट में जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड, यहां पर माइनस भी आएगा। माइनस क्यों आता है? माइनस बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बात बताई थी कि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई यहां पर जो आएगा माइनस आएगा। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करनी ना भूलेगा। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।